न्यूज चैनल सत्य का समर्थन, मैं रोहित परियार के साथ। आज रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की। ग्वालियर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवती को अगवा कर दुष्कर्म करने की सूचना पुलिस को लगी। मामले का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पड़ताल की तो पैरों तले जमीन निकल गई। युवती ने पुलिस अफसरों को बताया कि उसे दो युवक अगवा कर लाए और यहां पर बांधकर जहां डाल गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते ही पुलिस ने पड़ताल की तो युवती द्वारा दी गई जानकारी पर कुछ संदेह हुआ। पुलिस ने जब युवती से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारा भेद खोल दिया। उसने पुलिस को बताया कि उसने अपने दूर के रिश्ते में मामा को फंसाने और अपने घरवालों के डर के कारण अपनी ही अपहरण और बंधक बनाने की झूठी खबर पुलिस को दी थी। दरअसल शनिवार रात करीब 8 बजे बहोड़ापुर थाना पुलिस को युवती के बंधक हालत में मिलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने 2 टीमें बनाई और जांच में लगाया। एक टीम ने पूछताछ तो दूसरी टीम ने घर से लेकर घटनास्थल इलाके तक के सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू किए। पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो पता चला कि युवती घर से निकलने के बाद विनय नगर तक। ग्वालियर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवती को अगवा कर दुष्कर्म करने की सूचना पुलिस को लगी। मामले का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पड़ताल की तो पैरों तले जमीन निकल गई। युवती ने पुलिस अफसरों को बताया कि उसे 2 युवक अगवा कर लाए और यहां पर बांधकर जहां डाल गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते ही पुलिस ने पड़ताल की तो युवती द्वारा दी गई जानकारी पर कुछ संदेह हुआ। पुलिस ने जब युवती से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारा भेद खोल दिया। उसने पुलिस को बताया कि उसने अपने दूर के रिश्ते में मामा को फंसाने और अपने घरवालों के डर के कारण अपनी ही अपहरण और बंधक बनाने की झूठी खबर पुलिस को दी थी। दरअसल शनिवार रात करीब 8 बजे बहोड़ापुर थाना पुलिस को युवती के बंधक हालत में मिलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने 2 टीमें बनाई और जांच में लगाया। एक टीम ने पूछताछ तो दूसरी टीम ने घर से लेकर घटनास्थल इलाके तक के सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू किए। पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो पता चला कि युवती घर से निकलने के बाद विनय नगर तक। ये बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में जो विनय नगर बिजली घर है, वहाँ पे एक लड़की इस तरीके की सूचना मिली कि एक लड़की के हाथ पैर बंधे हुए हैं, उसके साथ एक गैंगरेप हुआ है। पूरे मामले को बड़ी ही गंभीरता से लेते हुए तत्पर हमने एक पुलिस टीम वहाँ पर रवाना की और उस लड़की को थाने पे लेके आए, उससे पूछताछ की। लेकिन जब लगभग 1-1.5 घंटे की गहन पूछताछ में ये मामला निकल के आया है कि ये ना तो इनके साथ में कोई गैंग रेप हुआ है, ना ही किसी ने इनके हाथ पैर बांधे हैं। हकीकत इसमें पूछताछ में ये निकल के आई थी कि जो लड़की का एक दूर के रिश्तेदार हैं जो उस लड़की को पसंद करते हैं, और जो लड़की के चूँकि अलग कोई बॉयफ्रेंड रहे हैं जिनसे वो बात कर रही थी, तो वो बात उसके दूर के रिश्तेदार को अच्छी नहीं लगी और इसी बात को लेके उसने अपनी नाराज़गी जाहिर की और उस लड़की को टोका और ये धमकी दी कि ये बात तुम्हारी मैं कल घर पे जाके बताऊंगा। तो चूँकि लड़की ने अपने ही जो दूर का रिश्तेदार था उसको चूँकि उसका खुलासा हो जाता, तो उस रिश्तेदार को फंसाने के चक्कर में उसने ये पूरी कहानी रची थी। और जब बाद में उसे सख्ती से पूछताछ की तो उसने इस बात को कन्फेस कर लिया कि मैंने खुद ने ही अपने हाथ पैर बांधे थे और मेरे साथ में कोई भी किसी भी तरह की कोई गंदी हरकत नहीं हुई है। कहीं ना कहीं सर फेक रिपोर्ट करने की कोशिश की जा रही थी कहीं ना कहीं। हाँ, ये जो लड़की के दूर के रिश्तेदार हैं जो मामा लगते हैं उनको फंसाने के लिए कि क्योंकि वो रोक टोक करते थे, दूसरे लड़कों से बात करने के लिए मना करते थे, तीसरा उसकी माँ को शिकायत करने जा रहे थे, तो उसी चीज़ का बदला लेने के लिए अपने मामा को फ्रेम करने के लिए उसने ये सारी घटनाक्रम और ये कहानी रची थी। सर कोई और भी साथ में था? कोई और भी साथ में था युवती के या पूरे काम में? इससे पूरे